हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ पे बात रहने वाला है। बट देखा जाए तो ओवरऑल उसके कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पे कवर होने वाले हैं। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, राइट, इन सारे कंपनीज को भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ऑब्वियसली मेरे भी पोर्टफोलियो में है। अगर आपको ये लगता है कि मैं बायस ओपिनियन कोई दे रहा हूँ तो ज़रूर आप लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रख लेना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे चर्चा रिलायंस इंडस्ट्री की ही ज़्यादा यहाँ पे होने वाली है। एंड आप सब लोग बताया, रिलायंस ने हाल ही में Q3 के नंबर पेश किए, जो कि हम लोगों ने ग्रोथ मोड में जरूर देखे। रिजल्ट की अगर हम लोग बाइफर्केशन की बात करें तो आप सब लोग पता है, पेट्रोकेमिकल्स या फिर रिफाइनरीज का उनका एक बिजनेस होता है, O2C का भी बिजनेस हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, उनका रिटेल आर्म भी है एंड जियो का भी बिजनेस है। एंड इस वक्त अगर रिलायंस के अगर हम लोग ओवरऑल नंबर्स देखें तो ठीक ही रहे, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी ने इंप्रेस किया है तो वो है जियो ने। मतलब जियो अभी तक उनका ऐसा परफॉर्मेंस रहा है कि अभी तक उन्होंने क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस अभी तक नंबर उनके गिरे ही नहीं है। मतलब इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जियो का देखने को मिल रहा है। रिटेल की बात करें तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो 2000 करोड़ का गैप देखने को मिला था। इससे कोई कंपनी खत्म नहीं होती, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप सभी लोग कह सकते हैं कि रिलायंस के लिए फिलहाल जो उसका दिल यहाँ पे है वो कंप्लीटली जियो के ऊपर हम लोग कह सकते हैं। मतलब पूरा उसका हार्ट है वो, जितना वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेगा। एंड आप देख सकते हैं, फेसबुक जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी, उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म में ही निवेश किया है। तो उनको भी पता है आने वाले समय में ये कितना बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को ये भी पता है क्या, कि वर्क फ्रॉम होम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहा है। ऑनलाइन काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बिजनेस अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम बिजनेस हम लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट होते हुए देखने को भी मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टेलीकॉम, इंटरनेट, राइट, फ़ोन सर्विसेज, इसका सब कुछ, मतलब ब्रॉडबैंड हो, राइट, जितने भी ये चीज़ें हैं वो यहाँ पे ज़बरदस्त उसकी डिमांड चल रही है। इसीलिए जियो हम लोगों को ज़बरदस्त तेज़ होते हुए देखने को मिल चुका है। बट दोस्तों, अगर रिलायंस के जियो के ऊपर ही अगर अटैक हो जाए, अटैक मतलब उसके अगर नंबर कम हो जाए या फिर उससे रिलेटेड कोई एडवर्स न्यूज़ आ जाए, उसके अगर सब्सक्राइबर्स है वो कम हो जाए, तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री की दिक्कतें और भी यहाँ पे बढ़ सकती है। मैं वापस डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में ज़रूर है, बट येस, जो सच बात है वो तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बताना ज़रूर चाहूँगा, जो कि आप लोग गूगल करके भी खुद यहाँ पे देख सकते हो। एग्जैक्टली हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे इस वक्त का भी जो डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है, किसका, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसके पास जा चुके हैं। क्या रिलायंस के पास जा चुके हैं, या उसके कॉम्पिटिटर एयरटेल के पास जा चुके हैं, या फिर वोडाफोन आइडिया। ये पिछले मंथ का डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है। एंड हम लोग को वापस यहाँ पे देखना है कि ये डेटा यहाँ पे लगातार अगर हम लोग कहें तो पिछले 2 से 3 बार एयरटेल ज़बरदस्त हावी होते हुए देखने को मिल रहा है। यही डेटा हम लोग को वापस चेक करना है, बट उससे पहले हम लोग को एक बार हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये हिस्ट्री कोई पूरी डिटेल हिस्ट्री नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सितंबर तक का डेटा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट। जितना हो सके मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। मिलियंस का ये नंबर है। नेट यूज़र का डेटा है, जो ब्लू अक्षर है या फिर ब्लू बार है या फिर ब्लैक, आपको जैसे भी दिख रहा होगा, रिलायंस है। जियो मतलब वोडाफोन आइडिया हरे निशान में है। एंड भारतीय एयरटेल ग्रे कलर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये जो बार है वो ये जताता है कि कितने कस्टमर्स, कितने सब्सक्राइबर इन लोगों के पास, इन कंपनीज के पास यहाँ पे जुड़ चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मार्च की अगर मैं बात करूँ, रिलायंस जियो अकेला ऐसा था जिसको लगभग 4.68 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 4.68 मिलियन इतने कस्टमर मार्च में मिले थे। देन अगर हम लोग उसके कॉम्पिटिटर्स को देखें, आप खुद देख सकते हैं माइनस में चल रहे थे। कौन? एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आप और आगे जाओगे तो अप्रैल मंथ में वापस जियो अच्छा, मतलब सिर्फ जियो ऐसा कर रहा था परफॉर्मेंस कि वहाँ पे उसको मतलब सब्सक्राइबर मिलते ही जा रहे थे। लोग उनका ही सिर्फ हम लोग कह सकते थे यहाँ पे, मतलब कंपनी का फ़ायदा हो रहा था, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी यहाँ पे क्या हो रहा था देख सकते हो आप, माइनस में लिखा हुआ है, मतलब उतने सब्सक्राइबर लूज़ हो रहे थे। अगर मैं ऐसा भी बोल दूँ कि ये लूज़ होने वाले सब्सक्राइबर अगर मैक्सिमम जियो के पास भी जा रहे तो भी वो गलत नहीं रहेगा। देन मई मंथ में भी सेम डेटा कि जियो के ही सब्सक्राइबर वापस बढ़ गए, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल दोनों के सब्सक्राइबर कम। देन जून में भी आप देख सकते हो यहाँ पे जियो के सब्सक्राइबर बढ़ गए, वोडाफोन एंड उसी के साथ साथ एयरटेल के सब्सक्राइबर कम। जुलाई मंथ ऐसा था जहाँ पे तीनों के सब्सक्राइबर यहाँ पे बढ़ चुके हैं।
देन अगस्त की बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ वोडाफोन आइडिया के कस्टमर कम हो गए, जियो के साथ साथ एयरटेल के कस्टमर बढ़ना शुरू हुए। देन आप देख सकते हैं सितंबर मंथ में भी क्या हुआ, जियो के कस्टमर यहाँ पे बढ़े हैं, एयरटेल भी बढ़े, बट वोडाफोन आइडिया के कस्टमर कम हो चुके हैं। सो दोस्तों ये डेटा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से उनको जो ARPU भी निकलता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी हम लोग जो देखते हैं, वो इसी से हम लोग को देखने को भी मिल सकता है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि सितंबर के बाद भी कुछ डेटा यहाँ पे सामने आया था जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, तो उस डेटा में हम लोग को एक चीज़ देखने को मिली थी कि भारतीय एयरटेल यहाँ पे हम लोग को जियो को भी बीट करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो अगस्त मंथ में देख लेना, जियो पॉजिटिव है, 1.9 कस्टमर को, मिलियन कस्टमर को अपने और लेके आया, बट उसका कॉम्पिटिटर 2.9 लेके चला गया। देन सितंबर में वापस 1.5 जियो हुआ, देन 3.8 एयरटेल हुआ। देन उसके बाद सितंबर मंथ के बाद अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी एयरटेल ने बाजी मार ली। मतलब जियो के कस्टमर कम नहीं हुए, सब्सक्राइबर कम नहीं हुए, उनके पास ज़रूर आए, बट भारतीय एयरटेल के पास लोग ज़्यादा जाने लगे, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि जियो के खुद के कस्टमर निकल रहे करके, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के कस्टमर निकल रहे, उसमें से मैक्सिमम अभी लोग यहाँ पे पिछले 3 से 4 महीने में वो एयरटेल के पास ज़्यादा जा रहे हैं एंड जियो के पास कंपैरेटिवली कम जा रहे हैं। एंड इस वक्त का भी डेटा दोस्तों यहाँ पे सामने आ चुका है एंड वही डेटा अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आर्टिकल के ऊपर आ चुके हैं। एंड अगर हम लोग बात करें जो नंबर यहाँ पे सामने आ चुका है नवंबर मंथ का डेटा, तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल लिमिटेड वायरलेस सब्सक्राइबर एडिशन कंटिन्यू इन अ नवंबर, मतलब पिछले 2 से 3 महीने में एयरटेल लगातार बाजी मार रहा है। एंड इस वक्त आप देख सकते हैं उन्होंने लगभग 4.4 मिलियन नए यूज़र्स यहाँ पे ऐड कर दिए ड्यूरिंग द मंथ। अगर हम लोग ऑब्वियसली उनके जो राइवल से मतलब रिलायंस जियो की बात करें, राइट, तो उन्होंने कितने कस्टमर ऐड किए, तो आप देख सकते हैं 4.4 तो एयरटेल ने किए, तो जियो के भी ग्रो हो चुके हैं 1.9, कम नहीं हुए, ग्रो तो हुए, बट एयरटेल की चॉइस देखिए लगभग 4.4 मिलियन एंड 1.9 का अगर आप डबल भी करोगे तो लगभग हो जाता है 3.8। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, फटाफट लिख रहा हूँ, इसलिए गलत भी जा सकता हूँ। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एंड वोडाफोन आइडिया उसी के आगे यहाँ पे 2.9 लॉस्ट कर चुके हैं, लॉस्ट, अभी भी उनके कस्टमर लगातार यहाँ पे जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेटा मेरा खुद का नहीं है, ये ट्राई से हम लोग को डेटा यहाँ पे मिलता है, आप चाहो तो क्रॉस एग्जामिनेशन वहाँ पे कर सकते हो। सो अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के कस्टमर लगातार कम हो रहे हैं एंड वो कस्टमर अगर मैक्सिमम देखोगे तो जियो के पास जाने से बेहतर अभी एयरटेल को यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं एंड ये पिछले 3 से 4 महीने में लगातार हो रहा है। सो जियो के पास भी कस्टमर बेस अच्छा है, बट चॉइस में अगर हम लोग देखेंगे तो लगातार 3 से 4 बार एयरटेल के और प्रेफरेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ज़रूर जियो ने इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इस वक्त का जो सबसे मजबूत पिलर है रिलायंस इंडस्ट्री का, वो कौन सा है, वो जियो का ही पिलर है, क्योंकि आप उसके नंबर्स देख सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी शानदार, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी शानदार। सो ऐसे पिलर को अगर ऐसा धक्का लगता रहा, धक्का मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बट उसका कॉम्पिटिटर बड़ा होते चला जा रहा है, तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि अभी दिक्कत नहीं नज़र आएगी, बट फ्यूचर में हो सकती है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, जब सैमसंग ने एंट्री की थी टच स्क्रीन के साथ, आप सभी लोग पता है तभी नोकिया का सेलफोन बहुत हिट हुआ करते थे, बट उन्होंने खुद को बदला नहीं, एंड्रॉयड एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, कुछ तो चेंजेस एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट बाद में आप देख सकते हैं कि कैसे धीमे धीमे करके नोकिया पीछे पड़ गया। सो मतलब पीछे पड़ गया मतलब गायब ही हो गया, आप ऐसे बोल सकते हो, राइट। सो वैसे ही अगर जियो को यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो उनको अपने कस्टमर से वो तो साथ मतलब रिटेन तो करने पड़ेंगे, बट जो नए कस्टमर यहाँ पे हम कह सकते हैं जो वोडाफोन आइडिया से मैक्सिमम कस्टमर एग्जिट हो रहे हैं, 2.9 मिलियन अभी देखने को मिल रहे हैं। एंड किसी एक्सपर्ट ने कहा था कि पूरे साल की अगर हम लोग मतलब आगे आने वाले इसकी बात करें 70 मिलियन तक कस्टमर वोडाफोन आइडिया लूज़ करने वाला है। ये मेरे खुद की बात नहीं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप गूगल के ऊपर भी चाहो तो टाइप कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया 70 मिलियन समवेयर अराउंड, आपको मिल जाएगा कुछ तो ऐसा डेटा। सो ये जो 70 मिलियन जो निकलेंगे वो ऑब्वियसली जाएंगे किधर, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एयरटेल है एंड जियो है, और भी टेलीकॉम कंपनीज अवेलेबल है, बट ये मेजर कंपनीज है। सो हम लोग कह सकते हैं कि इस वक्त की भी जो बाजी है वो किसने मारी है, वापस यहाँ पे वो एयरटेल ने ही मारी है, वो हम लोग को यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है और भी कौन सी बड़ी दिक्कत यहाँ पे रहने वाली है, तो आप सभी लोगों को पता है जो पंजाब में हम लोगों को जो प्रोटेस्ट भी हम लोगों को यहाँ पे फार्मर्स के देखने को मिले थे, उसमें भी जो पंजाब में आप सभी लोगों को पता है जो जियो के टावर्स थे उनको भी डैमेज किया गया, प्लस वो प्रोटेस्ट था उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जियो के अगेंस्ट, रिलायंस के अगेंस्ट, अदानी के अगेंस्ट भी नारे लगाए गए कि इनको बाइकआउट करो करके। तो डेफिनेटली आने वाले जो क्वार्टर रहेंगे उसमें कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट
उनको ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी ख़राब नहीं, बट इनके ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि उनकी सऊदी अरामको के साथ डील से रिलेटेड कोई भी अपडेट सामने नहीं है। उसी के साथ साथ अमेजॉन एंड फ्यूचर रिटेल के साथ तो वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जहाँ पे उनकी ग्रोथ होके स्टॉक ऊपर होना चाहिए था। सो उसमें हम लोगों को उनका मजबूत पिलर में भी इस तरीके की न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो डेफिनेटली ये अभी कुछ नहीं लगेगा, बट फ्यूचर में हम लोग को धीमे धीमे करके आप देख सकते हो कि जियो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस, वो भी हम लोग को कभी तो नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो ज़रूर वापस कहना चाहूँगा, इससे कंपनी खराब नहीं होती, ख़त्म नहीं होती है, बट येस कंपनी की जो ग्रोथ का स्पीड है, पहले 80 के स्पीड पे कंपनी फटाफट भाग रही थी, वो स्पीड 80 का 40 भी बन सकता है। जाएगा ज़रूर, बट डबल टाइम भी ले सकता है। एक साल में जो रिटर्न देते थे वो शायद से डबल 2 साल रुकना पड़ सकता है। सो ये किसके लिए काम की बात है? ये उन लोगों के लिए काम की बात है जो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को अच्छा मानते हैं, तो उन लोगों ने इस पॉइंट को भी कंसीडर करना चाहिए। क्या आप लोग लंबी पारी खेलने के लिए तैयार है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस कंपनी में ग्रोथ ज़रूर है, बट इसमें बहुत ज़्यादा झेलना पड़ने वाला है। बहुत ही लंबी पारी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि अमेजॉन के साथ भी इश्यूज़ है, उसी के साथ साथ जियो में भी इश्यूज़ है। तो ज़रूर इसको ग्रोथ के लिए यहाँ पे टाइम लगने वाला है। सो ये पॉइंट सारे आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए ही खुद का डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए सिखाने के लिए बनाया है। आज के दिन की बात करें, सो 29 से 30% की डिलीवरीज हम लोग को जियो रिलायंस इंडस्ट्री में होते हुए देखने को मिल रही है। सो आप आशा करता हूँ दोस्तों कि हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस को वापस एक बार झटका लग रहा है। एंड देखिए, झटके जो रहते हैं ना, वो एक बार इतना बड़ा झटका नहीं लगता है, वो धीमे धीमे करके ये झटके लगते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, ये स्टॉक मेरे पास भी है, बट स्टिल जो सच बात है वो तो मैं आपके सामने यहाँ पे जरूर रखूंगा। सो आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।